वेलकम दोस्तों। आज हम लोग मैट्रिक क्लास के नॉन हिंदी के पाठ 2 ईदगाह के व्याख्या को जानेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ईदगाह जो कहानी है यह कथा सम्राट प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है और कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। तो यह जो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह है यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यह कहानी जो है एक बच्चों के जीवन में जो अभाव होता है उसी पर एक टिप्पणी करती है। तो अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। जो ईदगाह है इसमें एक बच्चा है, एक बच्चे का किरदार हामिद है। वह हामिद ने जो है अभावग्रस्त जीवन को व्यतीत कर रहा है। इसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई है, फिर भी यह वयस्क की तरह सोचता है और जो पैसा ले जाता है ईदगाह में उस पैसे को वह मिठाई नहीं खरीदता है बल्कि घर का जो ज़रूरी सामान एक चिमटा होता है उसी को खरीद कर लाता है। तो बच्चे के एक त्याग की भावना भी इस कहानी में है और अभावग्रस्त जीवन के बारे में मार्मिक ढंग से यह कहानी टिप्पणी करती है। शुरू करते हैं पाठ को। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं क्योंकि ईद की खुशी बच्चों में काफ़ी अधिक होती है। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। कुबेर का धन का मतलब राजा का एक खजाना होता है, उसी को कुबेर कहा जाता है। तो बच्चों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजा का खजाना जो है उनके पॉकेट में रखा गया है। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष यानी पिछले वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। जो लड़का हामिद था यह ईद के दिन काफ़ी प्रसन्न था, लेकिन इसका जीवन जो था वह अभावग्रस्त व्यतीत हो रहा था। इसके घर में साधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी। इसके घर में जो है बहुत कमी थी क्योंकि इस बेचारे का बाप जो है वह पिछले वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। हैजा एक बीमारी है, उसी बीमारी से वह मर गए और इनकी माँ जो थी वह पीली होती होती एक दिन वह भी मर गई। लेकिन हामिद जो था वह ईद के दिन काफ़ी खुश था और हामिद जो था वह जब इनके माता पिता मर गए थे तो यह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। अमीना के घर में दाना नहीं था, पैसे भी नहीं थे, जिसके चलते वह कोठरी में बैठकर रो रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचुट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। जो हामिद की दादी अमीना थी वह हामिद को अकेले जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि अकेले जाएगा तो वह कहीं गुम हो सकता है। तो हामिद के पिता भी नहीं थे और सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईद जा रहे थे, ईदगाह जा रहे थे, लेकिन हामिद का कोई नहीं था। कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा। धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी,
सभी को सिवैया चाहिए, साल भर का त्यौहार है। गांव से मेला चला। गांव से लोग ईदगाह जाने लगे और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं, जैसे उसके पैर में पंख लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। लड़के जो है थोड़ा फालतूबाजी करते हुए रास्ते में जा रहे थे और उन लड़कों के साथ हामिद भी जा रहा था। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, यानी नमाज पढ़ते हैं लोग, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। कवि मुंशी प्रेमचंद ईदगाह के बारे में बताते हैं। जो ईदगाह था वह इमली के घने वृक्षों की छाया के नीचे था और नीचे जो था वह पक्का फर्श था। रोजदार की पंक्तियां लगी हुई थी और कवि कहते हैं कि इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। धनी अमीर गरीब सब जो है वह एक ही पंक्ति में खड़े होंगे। कोई आगे नहीं खड़ा होगा, कोई पीछे नहीं खड़ा होगा। जो भी सब रोजेदार हैं, इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं और सब एक ही पंक्ति में खड़े होंगे। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, यानी सजदा का मतलब होता है सम्मान के साथ सर झुकाना। अल्लाह के सामने सर झुकाया जाता है, उसी को सिजदा कहा जाता है। तो सिजदा में सजदा भी इसको कहा जाता है। सिजदा सजदा दोनों होता है। तो सिजदे में सर झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानें पर धावा होता है। जब नमाज खत्म हुई तो सभी कोई मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील। गुजरिया एक स्त्री है। स्त्री का खिलौना होता है जिसको गुजरिया कहा जाता है। यह जो है महिला होती है जो खिलौना होती है। राजा और वकील। भिश्ती। भिश्ती किसको कहा जाता है? भिश्ती का अर्थ होता है मस्क में पानी ढोने वाला। पहले बाल्टी नहीं हुआ करता था तो जानवरों की छाल को बाल्टी बनाया जाता था, जिसको मस्क कहा जाता है, और उस मस्क को उठाने वाला, मस्क में पानी ढोने वाले को भिश्ती कहा जाता है। धोबिन और साधु तरह तरह के खिलौने थे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, काला लिबास, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। सब ने खिलौना खरीद लिया, लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? हामिद सोचने लगा कि खिलौना ले कि क्या लें। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया है। मज़े से सब खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है।
जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। यानी मोहसिन जो है वह हामिद को ललचाता है। महमूद, नूर और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, हामिद गुस्सा हो जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। हामिद जो है वह ना ही मिठाई लेता है ना ही खिलौना लेता है। हामिद के पास केवल 3 ही पैसे होते हैं और वह कहता है खिलौने लेने से क्या फ़ायदा। तब तक उसके अंदर अपने दादी माँ का ख्याल आता है और वह कहता है कि मेरी दादी जब रोटियां सेकती हैं तो उसका हाथ जल जाता है, इसलिए अगर मैं यह चिमटा ले लूँगा तो उसका हाथ भी नहीं जलेंगी और मेरी तारीफ़ भी होगी। मेरी अम्मा जो है वह हज़ारों दुआएं देंगी और पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौनों को जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटा को हामिद ने शेर बताने लगा। शम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। रुस्तमे हिंद का मतलब रुस्तम इस बादशाह होता है, योद्धा होता है, तो हिंद का बादशाह है। किसने कहा, सभी कोई कहने लगा कि इसका खिलौना तो रुस्तमे हिंद है। और जो बच्चे मिठाई लिए हुए थे उसने जो है हामिद से दोस्ती करना चाहे और हामिद को मिठाई बांटकर खिलाने लगे। तुम मेरा दोस्त बन जाओ, चिमटा मुझे थामने दो और फिर ये लो मिठाई खाओ। सभी कोई मिठाई खिलाने लगे। इस तरह से 3 पैसे में हामिद जो था वह खिलौना भी सब किसी का ले लिया अपने हाथ में और मिठाई भी खा लिया। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। किसने कहा? तो हामिद ने कहा कि मैंने 3 पैसे में लिया है। आमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली
जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुक्त था, शांत था। जो प्यार था वह शांत प्यार था, खूब ठोस मिस मजबूत प्रेम था। रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमीना का मन गदगद हो गया। आमीना का मन प्रसन्न हो गया। आमीना की आंखें भर आई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? इस तरह से जो है उस बच्चे के अभावग्रस्त जीवन के बारे में इस कहानी में मार्मिक ढंग से बताया गया है। तो ईदगाह कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।